हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करेंगे। क्या बंद होने वाली है पेटीएम? अभी हाल ही में अलग अलग न्यूज़पेपर में तमाम खबरें चल रही हैं पेटीएम से रिलेटेड। इससे कुछ लोगों ने कयास लगाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पेटीएम कंपनी बंद भी हो सकती है। 1000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है पेटीएम ने? तो हम सभी को मालूम है, पेटीएम ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाली कंपनी है। सबसे पहले अगर आपको मोबाइल से किसी प्रकार का कोई मनी ट्रांसफ़र करना होता था, कोई ऑनलाइन पेमेंट करना होता था, तो सबसे पहले नाम पेटीएम का आता था। पेटीएम और फ़ोनपे ये दो कंपनी ही सबसे पहले, और आज भी इन्हीं दोनों कंपनियों के माध्यम से, इन्हीं ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट किए जाते हैं। हालांकि अब तो व्हाट्सएप ने भी ये फंक्शन दे दिया है कि वो भी आप ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन मनी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पुराने नामों में फ़ोनपे और पेटीएम ही हैं। उसके बाद इस कंपनी ने बहुत तरक्की की। पेटीएम ने अपने आप को बैंक में भी कन्वर्ट कर लिया। अभी पेटीएम में आप अपना खाता भी खोल सकते हैं। ये लोगों को अन्य अलग अलग तरीके के लोन्स भी प्रोवाइड कराती थी। तो फिर इसने शेयर मार्केट में भी इसके शेयर आ चुके थे और काफ़ी ऊंचे गए थे शेयर। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है, लगातार पेटीएम के शेयर गिरते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी वजहों से कयास लगाए जा रहे हैं कि पेटीएम कंपनी बंद हो सकती है। अभी हमने एक स्टार्टअप देखा था बायजूस, उसकी भी स्थिति बहुत डाउन हो चुकी थी, वो भी बंद होने के कगार पे था। उसके जो फाउंडर थे उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी, उन्होंने अपने घर को बेच दिया था अपनी कंपनी के लिए, काफ़ी सिस्टम उसमें भी गड़बड़ाया था। उसी तरीके की हालात पेटीएम के चल रहे हैं। तो क्या ये मामला है, क्यों ये न्यूज़पेपर में इस तरीके से हाईलाइटेड चल रहा है, तो इसको देखते हैं, पूरे समझते हैं। पेटीएम ने 1000 से ज़्यादा लोगों की छुट्टी कर दी है। कंपनी ने ये फैसला पहले पिछले कुछ महीनों में लिया था। इसने कई लोगों में चिंता की बढ़ा दिया था। हालांकि अभी तक कंपनी का इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है, तो ये पेटीएम से संबंधित है। या पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी पेटीएम पिछले काफी समय से विवाद में रहा है। कई बार इस पे आरोप ये भी लग चुके हैं कि पेटीएम जो है चीन से फंडिंग लेके आता है, चीन से इसका कनेक्शन है। इसके जो मूल अधिकारी हैं या जो कि मूल फाइनेंसर या फाउंडर हैं, मतलब कि वो, उनका संबंध चीन के व्यक्तियों से है, वो वहां से फंडिंग लेके आते हैं। इस तरीके के इस पे काफी आरोप लगे थे, बहुत विवाद में रहा था पिछले समय भी पेटीएम। तो 1000 से जो ज्यादा लोगों को ये नौकरी से निकाल दिया है। ये कंपनी अलग अलग यूनिट्स में काम करते थे। कंपनी अपने अन्य बिजनेसों पर फोकस करने के लिए कॉस्ट कटिंग पर फोकस कर रही है। छटनी का ये दौर पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है, यानी कि ये कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रही है, अपने पैसे को बचाने से रिलेटेड। कंपनी के कुल कर्मचारियों के 10% लोगों को निकालने का फैसला लिया है, यानी कि इन्होंने अपना फैसला, अभी तो मात्र 1000 लोग निकाले, अभी भविष्य में पेटीएम से और लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। 10% लोगों को निकालने का इन्होंने फैसला ले रखा है। इसके अलावा कंपनी ने अपने स्मार्ट टिकट, कंज्यूमर लैंडिंग और बाय नाउ पे लेटर, मतलब कि पहले खरीदें और पैसे बाद में पेमेंट करें, बाय नाउ पे लेटर, यानी कि ये लोन्स देने का काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, पेटीएम एक अपना बैंक बन चुका था और ये लोन्स भी प्रोवाइड कराता था। तो ये इसमें भी बदलाव कर रहा है। आरबीआई के अनसिक्योर लोन्स के फैसले को देखते हुए ऐसा कोई आ गया है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने कहा था कि अब छोटे लोन्स देना बंद कर देगा और सिर्फ बड़े लोन्स पर ही काम करेगा ये पेटीएम। पेटीएम के इस फैसले से कई लोगों ने चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कंपनी लोन सेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया, छटनी कर रही है, क्योंकि अब लोन्स में जो बदलाव हुए हैं इनके नियमों में, इसको रिलेटेड इन्होंने ये फैसले लिए हैं। इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ रहा है। सीधी बात है कि इससे कंपनी की वर्कफोर्स पर भी सीधा असर पड़ रहा है, यानी पेटीएम अब पैसे बचाने पर काम कर रही है। क्योंकि जब ये डूबते हैं कंपनी, तो इसी वजह से डूबते हैं, क्योंकि जहाँ से इनको फंडिंग्स मिल रही होती है वो लोग फंडिंग रोक देते हैं, क्योंकि वो एक तय सीमित समय तक इनको फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, फिर उनको भी बेनिफिट्स चाहिए होता है, उनको भी रिटर्न चाहिए होता है, तब ये उनको रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। फिर ये कंपनी पूरी तरीके से, कई बार हमने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी फंडिंग न मिलने की वजह से क्लोज हो गई हैं, बंद हो गई हैं। तो इनका भी इसी तरीके का माजरा सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सबसे बड़ी छटनियों में से एक छटनी मानी जा रही है, यानी कि अब तक की जिन किन कंपनियों में
नौकरियों को निकाला गया है, मतलब नौकरियों से बाहर किया गया है, लोगों को उनकी छटनी की गई, उनमें से सबसे बड़ी छटनी ये मानी जा रही है। जिस तरीके से कंपनी ने फैसला लिया है वो अपने 10% एम्प्लॉयज को बाहर कर देगा। पेंटियम में छटनी की खबर ऐसे समय में आ रही है जब स्टार्टअप सबसे ज़्यादा फंडिंग इशू का सामना कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं था आपको शुरुआत में, ये सब स्टार्टअप होते हैं जो फंडिंग से चलते हैं। फंडिंग जब नहीं मिलती है, जो लोग इनको फंडिंग करते हैं उनको भी रिटर्न चाहिए होता है। कोई फ्री में किसी को पैसा क्यों देगा? शुरुआत में ये उनको लाभान्वित महसूस कराते हैं, उनको लुभाते हैं, उनको ऐसे वादे करते हैं कि 10 साल बाद इतनी बड़ा ग्रोथ कर जाएगा, हमारा शेयर मार्केट में इतना वैल्यू हो जाएगा, आपको इतना रिटर्न मिलेगा। फिर उन फंडिंग करने वाले लोगों को इतना रिटर्न नहीं मिलता है, फिर वो लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, इनका इमेज भी खराब हो जाता है। कई कंपनियों के साथ ऐसा पहले हो चुका है। ऐसी ही घटना बायजूस के साथ भी हुई थी। तो जैसा कि 2023 के फर्स्ट 3 क्वार्टर में करीब 28,000 कर्मचारियों को स्टार्टअप ने नौकरियों से निकाल दिया। यानी कि 28,000 कर्मचारियों को, स्टार्टअप जो शुरू होते हैं, आजकल स्टार्टअपों पर विशेष जोर चल रहा है। हमने सब ने देखा है पिछले 2-3 साल से स्टार्टअप ये शब्द सभी लोग बार बार सुन रहे हैं। तो इन्होंने 28,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। 2022 में ये आंकड़ा 20,000 था, 2021 में 4,080 लोग निकाले गए थे। किस तरीके से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में 4,080 लोगों को स्टार्टअप ने नौकरी से निकाला था, 2022 में 20,000 और 2023 में 28,000 कर्मचारियों को बाहर किया गया है। वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए पेटीएम की तरफ से लगातार नए फैसले किए जा रहे हैं और ये एक ऐसा ही बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं पेटीएम वाले, जो कि इनकी लगातार प्रयास है कि ये अपना बचा ले जाएं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई नया फैसला करके या कुछ अच्छा आइडिया ला के ये बचा लें। परंतु अभी ऐसे आसार दिख रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने कर्मचारियों को बाहर कर रहे हैं, अपने नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये हो सकता है पेटीएम बंद भी हो जाए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि न्यूज़ एनालिसिस के तौर पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। एक होता है पेटीएम और एक है पेटीएम मनी। दोनों कंपनीज के अलग अलग सीईओ हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है? अगर आपको पेटीएम मनी के सीईओ के बारे में भी जानकारी है तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना है पेटीएम के सीईओ ये हैं और पेटीएम मनी के सीईओ ये हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन इतनी आती है, उनको पता है। एक क्वेश्चन मैंने इतना ईजी पूछा था पिछले वीडियो में, बहुत से स्टूडेंट्स ने उसका रॉन्ग आंसर किया था। मैंने पूछा था कि साक्षी मलिक जी ने कौन सा पदक जीता है ओलंपिक्स में, तो उसका आंसर जबकि मैंने पहले बताया हुआ था, तो आप या तो वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने बताया पीडीएफ में तो इन्फॉर्मेशन है ही, इसके अलावा मैं अपना जो बोलता हूं उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखता हूं, तो ध्यान से सुना कीजिए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर कीजिएगा, पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है। इसके अलावा पेटीएम मनी के भी पता है तो आप इसका भी आंसर कीजिए। हमारी वनडे वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखते हैं तो आपको जरूर इनके आंसर पता होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।